Hello guys, welcome again to this discussion on current affairs, and the topic is lunar eclipse, and we will also talk about what is blood moon, and related to that what is super moon, micro moon and blue moon. So we will discuss all these things because this video is also belongs to GS. ठीक है, करंट अफेयर्स में हमेशा ये नहीं कि करंट अफेयर ही आएगा। मैं सिर्फ आपको बता दूं 26 मई को जो है लूनार एक्लिप्स है, तो क्या वो करंट अफेयर्स में आ जाएगा? नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एंड दिस वीडियो इज बाय मी माई सेल्फ राज गुप्ता। सो इफ टाइम परमिट्स अस वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इसराइल एंड पैलेस्टाइन इशू। मुझे पता है ये हेडिंग रखनी चाहिए थी, बट ठीक है, अभी तक फाइनल डिसीजन कुछ हुआ नहीं है, तो हेडिंग रख के फ़ायदा है नहीं। ठीक है, रोज़ रोज़ इस पर वीडियो बनाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो इससे रिलेट करती हैं, एंड हम फाइनली जो कुछ होगा तो हम बताएंगे। लेकिन हाँ, मैं इस पर बात करूँगा आज भी। ठीक है, बट हाँ, फर्स्ट टॉपिक इज लूनार एक्लिप्स एंड देन वी विल स्विच ओवर टू इसराइल एंड पैलेस्टाइन इशू। सो स्टार्टिंग विद द लूनार एक्लिप्स 2021, जैसे कि मैं बता दूंगा कि 26 मई को ये होने वाला है। ठीक है, इंडिया में नहीं शो होगा बेसिकली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यूएसए वगैरह में शो होगा ये, लेकिन इंडिया में विजिबल नहीं होगा। तो जितने भी इंडिया वाले हैं वो पढ़ लें, बट यस उन्हें दिखेगा नहीं। ठीक है, सो अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर वी हैव टोटल सोलर इक्लिप्स। सो यस, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर वी हैव टोटल सोलर इक्लिप्स। तो इंडिया में हर तरीके का इक्लिप्स हो सकता है। टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है, हम बात करें पेनम्ब्रा सोलर इक्लिप्स होता है। तो तीन तरह के इक्लिप्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, एंड नो अदर प्लेनेट हैव सोलर फुल सोलर इक्लिप्स बिकॉज देखो, अब रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सन क्या है, 100 टाइम बिगर है अर्थ से, 100 टाइम्स बिगर देन अर्थ। एंड हम बात करें मून की, सो मून इज 1/4 ऑफ अर्थ। तो जो मून है वो अर्थ से 4 गुना छोटा है, और सन क्या है, 100 टाइम बड़ा है अर्थ से। एंड अगर हम बात करें सन और मून का रिलेशन निकालेंगे, बिकॉज हमने दोनों को कंपेयर किया अर्थ से, तो हम क्या कर सकते हैं, सन और मून का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो रिलेशन इज 400:1। क्या 400:1? अगर हम वही बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का रेशियो अगर निकालेंगे तो अर्थ टू सन क्या है डिस्टेंस, 160। मैंने ये माना है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, अदरवाइज जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पे भी मिलियन होगा। ठीक है, तो 150 मिलियन किलोमीटर, विच इज ऑल्सो नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड अर्थ टू मून इज 0.4 मिलियन किलोमीटर्स। एंड अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे 160 अपॉन में 0.4 करके, सो दिस विल बिकम 400:1। सो 400:1 here and 400:1 there. So this means the ratio of distance and size is same. तो यही इस सिमिलैरिटी को हम बोलते हैं साइज डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड मैनी साइंटिस्ट नोन दिस एज साइज डिस्टेंस कोइंसिडेंस। बिकॉज और कहीं नहीं होती है ये चीज़, सिर्फ इंडिया में ही होती है कि ठीक कि साइज और डिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है वो मैच कर जाए, और जिसकी वजह से जो है जो सन है वो पूरा तरह कवर हो जाता है अर्थ से, अर्थ उसको पूरी तरह से कवर कर लेती है। एंड हम बात करें मून पे क्या जाता है, पूरा डार्क, एंड उसको हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। और जब सन भी और जब मून बीच में आता है सन और अर्थ के, तो हम उसे बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस होंगी आगे और भी ज़्यादा। ठीक है, उससे पहले मैं चाहता हूँ आपको वीडियो दिखा दूँ। देखो, मैंने वीडियो यहाँ पे भी पुट कर रखी, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल नहीं होगी, इसलिए मुझे आपको यूट्यूब से दिखानी पड़ेगी वीडियो। यस, वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, बट हाँ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये क्लियर करने के लिए यहाँ पे लगाया। Here's the relative size of the sun, the moon, and the earth. The sun is about 400 times bigger than the sun moon. is 400 times bigger than Now let's Earth. look at the actual distances between them. The sun is also about 400 times further from the earth than the moon is. This is why the sun and the moon appear to be about the same size in the sky. So now you know that the animations on screen are not always drawn to scale. The moon's orbit is actually not a perfect circle. And it is It's in the elliptical shape in of an shape. ellipse. When it's Yes. closest to the Earth, we call it perigee. When it's farthest away from the Earth, we call it apogee. It's only a small difference, but it's enough to cause the moon to grow and shrink as seen from the Earth. Okay, now we get into some rare events with the moon. Each time a new moon happens, there's a chance that the moon will block the sunlight and cause a shadow to appear on a portion of the Earth. When this happens, it's called a solar eclipse.
The reverse can also happen. Each time we have a full moon, I will explain there's a everything chance that the here, Earth will block the but sunlight from now reaching the you moon. can We focus call on the this a video lunar only. eclipse. So now the question is, why don't we get a solar eclipse and a lunar eclipse every month? As the Earth orbits around the Sun, we can map out a 2D plane that's referred to as the ecliptic. The Moon doesn't orbit on the same plane. It's tilted by about 5 degrees. This means that most of the time, the Moon passes above or below the Sun as seen from the Earth. We can map out 2 invisible points in space at which the Moon's orbit crosses the ecliptic. We call these the lunar nodes. When they line up with the Sun, Earth, and Moon, that's when a solar eclipse or lunar eclipse will occur. This is referred to as an eclipse season. These happen about twice a year. During an eclipse season, there's no guarantee that you'll be able to see anything. In the case of a solar eclipse, the Moon may pass slightly above. So this is all about lunar eclipse. अब देखो सोलर भी बोला है मैंने और लुनार भी बोला है, तो सोलर कैसे होता है, लुनार कैसे होता है, ये चीज हम जानेंगे. सो लुनार एक्लिप्स तब होता है जब यहाँ पे सन और यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे मून हो. जब अर्थ बीच में आए किसके, मून और सन के, तब हम बोलते हैं क्या, लुनार एक्लिप्स. एंड व्हेनेवर मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन, then it will known as solar eclipse. So what is this, moon and this is earth. जब moon बीच में आता है अर्थ और सन के, then it is known as solar eclipse, and when earth comes in between sun and moon, then it is known as lunar eclipse. ठीक है, ये तो हो गया लुनार एक्लिप्स. अब हम बात करें सुपर मून और माइक्रो मून की. तो हमने देखा था अभी प्रीवियसली कि क्या बताया था वीडियो में भी आपको क्लियरली मेंशन था कि जो मून का पाथ होता है वो क्या होता है. मून हम सोचते हैं कि वो राउंड है, बट इट इज नॉट राउंड, इट इज एलिप्टिकल इन शेप, जस्ट लाइक दैट. एंड द क्लोजेस्ट पॉइंट इज पेरिजी अराउंड 363 एंड 000 किलोमीटर अबाउट, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है. और यहाँ पे एपोजी, दूर वाला एपोजी, एंड दिस इज अबाउट 405,500 किलोमीटर. सो ये जो गैप है ये कम है, लेकिन यही बहुत है किसके लिए, हम बात करें मून को बड़ा छोटा करने में. तो जब मून पेरिजी पे होता है तब ये हमें बड़ा दिखता है और हम इसे बोलते हैं सुपर मून. क्या बोलते हैं, सुपर मून. और जब ये क्या होता है, अपोजी पे होता है, तो हमें छोटा दिखता है, हम बोलते हैं इसे माइक्रो मून. ठीक है. सो माइक्रो मून और सुपर मून का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया. और वेन एवर अर्थ, sun and moon come in a straight line, we known this as syzygy. ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत बार हम बात करें IAS के पेपर में आ रखा है, हम बात करें CAPF में आ रखा है. ठीक है. कौन सा, syzygy वाला, कि जब सन, अर्थ एंड मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब वो मुझे बोलते हैं syzygy. क्लियर. सो ये था किसके बारे में, लुनार एक्लिप्स के बारे में. ठीक है. अब मैंने बोला था एक और वर्ड जो मुझे एक्सप्लेन करना है अभी, वो ये कि व्हाट इज ब्लू मून. तो हमें पता है कि 3 महीनों में 3 बार, तो हर बार क्या होता है, हम बात करें लुनार एक्लिप्स, हर महीने क्या होता है, लुनार एक्लिप्स 3 महीने में, है ना. 3 बार तो होता ही होता है. लेकिन जब भी 3 महीने में 4 बार लुनार एक्लिप्स हो जाए, कितनी बार, 4 बार लुनार एक्लिप्स हो जाए, देन द 4th एक्लिप्स इज नोन एज, जो मून होता है 4th एक्लिप्स का, उसे हम बोलते हैं ब्लू मून. क्लियर. ठीक है. तो ये फिनोमेना बहुत रेयर होता है कि एक क्वार्टर में 4 बार जो है वो लुनार एक्लिप्स हो जाए, और हम उसी को बोल देते हैं क्या, ब्लू मून. क्लियर. अब पढ़ लेते हैं ऊपर वाला लाइन और उससे रिलेटेड वीडियो. सो व्हेन देयर इज सम लाइट विजिबल थ्रू द वैली ऑफ मून्स. तो जब भी एक कुछ लाइट दिखती है कहाँ से, वैली ऑफ मून से, देन दिस इज लुक लाइक अ बीड्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज बेलीज बीड. ठीक है. वर्ड से समझ में नहीं आएगा, वीडियो देखो. Just before the moon completely covers the sun, low-lying zones on the moon's edge will be the only spots that sunlight continues to pass through. So These remaining brilliant shafts of light, known as Baily's beads, will disappear one after another. And finally, a single bead of light remains, known as the diamond ring, signaling that you're just seconds away from experiencing totality. Once the last bead disappears and the moon completely
ठीक है, तो इस तरीके से बेली बीड होता है। एंड व्हाट इज ब्लड मून, सो दिस इज द टॉपिक ओनली, व्हाट इज ब्लड मून। अ टोटल लूनार एक्लिप्स इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड द ब्लड मून, तो हम जो टोटल लूनार एक्लिप्स है उसी को ब्लड मून भी बोल देते हैं। इट इज नोन बाय दिस नेम ड्यू टू द रेडिश थिंग दैट अपीयर्स ऑन द मून ड्यूरिंग अ लूनार एक्लिप्स। तो इसको हम इस नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि देखो रिफ्रैक्शन नाम की एक चीज होती है जो हमने 10th में शायद पढ़ी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कलर है हमें मून का वो रेड दिखता है। सो इवन दो द ब्लड मून इज नॉट अ साइंटिफिक टर्म, साइंटिफिक टर्म नहीं है, लेकिन ये बहुत रिसेंट टाइम में से ज़्यादा यूज किया गया है। ठीक है, सो सनराइज एंड सनसेट वाला पता है रिफ्लेक्शन होता है, तो उसी को हम ब्लड मून बोल देते हैं बिकॉज इट अपीयर्स रेड। ठीक है, नेक्स्ट, अभी पेज खाली किस लिए है, क्योंकि टाइम बच गया है और हमें बात करनी है किसकी, इजराइल एंड पैलेस्टाइन इशू की। सो व्हाट इज द इशू, आई नो एवरीवन नोज, बट फिर भी व्हाट इज द इशू। So there are two countries basically named Israel and Palestine, है ना, and within that Gaza, Hamas, है ना, सुने होंगे वर्ड इजराइल, है ना। सो मोटा मोटा इशू ये है कि पैलेस्टाइन और इजराइल जो है इन दोनों को अलग अलग देश चाहिए और यही जो है एक सॉल्यूशन है इस लड़ाई को ख़त्म करने का, अदरवाइज जो है वर्ल्ड वॉर 3 दूर नहीं है। ठीक है, इज व्हाट आई फील बेसिकली। सो इजराइल, गाजा एंड हमास। अब हुआ क्या, देखो इजराइल के जो हम बात करें, एक एडवोकेट थे यूएन में हम बात करें, मीटिंग चल रही है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, एंड दिस मीटिंग लास्ट लॉन्ग टिल 7 days और 10 days बेसिकली। सो इतनी लंबी मीटिंग के बाद इजराइल ने बोला कि हम मिसाइल छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें अपने देश के बच्चों को बचाना है, बट जो पैलेस्टाइन वाले हैं वो मिसाइल छोड़ रहे हैं क्योंकि वो बचा रहे हैं किसको, किसी को नहीं। ठीक है, वो अपनी मतलब देखो बेसिकली है क्या, इजराइल वाले ने बोला कि भाई हम मिसाइल छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें अपने चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना है, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है। बट जो पैलेस्टाइन वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, पैलेस्टाइन वाले हैं अपने बच्चों को आगे करना है क्योंकि उन्हें बचना है। ठीक है, तो दे फॉरवर्ड देयर चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बेसिकली। ठीक है, उनका इजराइल वालों का ये कहना है, जो भी उनकी हम बात करें फॉरेन मिनिस्टर जो भी थे। अभी जो यूएनएससी की मीटिंग थी ये चेयर की गई थी बाय चाइनीज, बिकॉज चाइना चेयर कर रहा है इस मीटिंग को, बिकॉज हम बात करें लाइन वाइज, हम बात करें जो अल्फ़ाबेटिकली जो प्रेसिडेंसी है वो चाइना के पास है इस समय। तो उन्होंने बोला कि एक ही सॉल्यूशन है इस पूरी लड़ाई का, जो भी हम बात करें फायर हुई इधर से उधर, जो भी एयर स्ट्राइक्स हुए वो हुए थे बेसिकली, बहुत सारे इशू थे जो कि लगातार होते गए। रमज़ान के महीने में भी उनको एक बहुत ही अच्छा होली, हम बात करें होली मौज था, उसमें अंदर जाने नहीं दिया। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अगेंस्ट थी, वो चाह रहे थे कि लड़ाई हो, और बेसिकली जो अब एक लौता जो आप बात करें सॉल्यूशन बचता है वो बचता है टू स्टेट सॉल्यूशन। और जो इंडिया के हम बात करें फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, हम बात करें टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने भी यही बोला है कि टू स्टेट सॉल्यूशन इज द ओनली वे टू एस्केप आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। एंड हम बात करें बहुत सी जाने गई हैं अमंग चिल्ड्रंस एंड वुमेन वगैरह की, तो बहुत सारी चर्चा है इस चीज़ पे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सॉल्यूशंस की, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, सबको पता है मुद्दा कि क्या मुद्दा है, कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, गाजा ने एयर स्ट्राइक किया, सब ने एयर स्ट्राइक कर चुके एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब तो रशिया भी इन्वॉल्व होना चाहता है। ठीक है, रशिया बोल रहा है कि भाई अगर ज़्यादा बढ़ती है बात तो मैं इन्वॉल्व होऊंगा, और व्हेन रशिया इन्वॉल्व एवरीथिंग विल बी स्टॉप। ठीक है, क्योंकि कितना भी कोई भी ताकतवर देश हो, लेकिन रशिया के आगे कोई टिक नहीं सकता, इज व्हाट आई फील बेसिकली। सो 4 options are there to resolve the issue. First, ceasefire is the current priority. Ceasefire is the current priority. ठीक है, and second option is humanitarian assistance. Third, international support, which is not there. International support बिकॉज इंडिया भी कुछ नहीं कर रहा है, बिकॉज इंडिया कोविड-19 के पैंडेमिक से जूझ रहा है इस समय हम बात करें तो, और भी जो कंट्री हैं वो इतना सपोर्ट नहीं कर रही हैं। सो इंटरनेशनल सपोर्ट इज़ नॉट देयर, इसलिए जो इतनी फाइट है वो आगे बढ़ रही है। यूएन जो बहुत बड़ी एजेंसी है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है बेसिकली। सो ये भी नहीं है। सीज फायर एक ऑप्शन है जो दिखता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी नहीं है।
चौथा, टू स्टेट सॉल्यूशन, जो इंडिया भी बोल रहा है कि हाँ ये एक ऑप्शन है जो कि हो सकता है, टू स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है, टू स्टेट सॉल्यूशन इज द अल्टीमेट वे आउट। हाँ, इस पे एक वीडियो आएगी अलग से जब सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा, कि हम बात करेंगे पूरे मुद्दे पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्या बाउंड्री का इशू था। तो बाउंड्री का इशू भी बहुत ही, हम बात करें, लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि बाउंड्री जो है वो हम बात करें 1967 के हिसाब से होनी चाहिए, बट इसराइल वाले मना कर रहे हैं कि नहीं भाई इस हिसाब से नहीं होगी, हमारे हिसाब से होगी। ठीक है, तो इसराइल वाले अपनी चला रहे हैं, पैलेस्टाइन वाले अपना बोल रहे हैं, तो फिर इसलिए लड़ाई हो रही है। सो बेसिकली तो जो फाइट है वो पूरी पूरी लैंड के ऊपर है और किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। सो लैंड जब तक जिसको नहीं मिलेगा वो फाइट होती रहेगी। सो 4 ऑप्शन थे उनके पास। सीज फायर का ऑप्शन था, सीज फायर ऑप्शन हो सकता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो कि बिल्कुल नहीं है अभी इस समय हम बात करें वर्ल्ड में। इंटरनेशनल सपोर्ट इज नॉट देयर ऑल्सो। टू स्टेट सॉल्यूशन इज द ओनली ऑप्शन। टू स्टेट सॉल्यूशन मतलब दोनों अपने अपने राज्य अलग कर लें, क्योंकि पैलेस्टाइन को अभी तक स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, देयर आर 195 कंट्रीज, अभी यूएन के साथ 193 और 2 कंट्रीज को अभी तक हमने मतलब वो बात करें तो स्टेट का दर्जा नहीं दिया है, जिसमें से एक पैलेस्टाइन भी है। तो पैलेस्टाइन अब जो है, अगर ये टू स्टेट सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, तो टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो लास्ट ऑप्शन है किसका, लड़ाई को बंद करवाने का। अदरवाइज कुछ नहीं होगा, दोनों मार कट जाएंगे। ठीक है, सो ये था, थोड़ा सा डिस्कस करना था, कर लिया। अब आएगी एक बिल्कुल इसी के ऊपर वीडियो आएगी, अगली हो सकती है कि सिर्फ इजराइल एंड पैलेस्टाइन इशू के ऊपर आए। सो थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।